का नाम खाना मलकियत में शामिल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरीके से गन पॉइंट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान, लाहौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू के अफसरान को बाकायदा कमरों में बंद करके, धमकियां दे के, डरा धमका के ये सारी कार्रवाई की गई, इसके पेश नज़र हमारे पास जब एविडेंस आया, हमने कल सैयद फ़हीमुल हसन शाह की अदालत से रुजू किया, तमाम दस्तावेजात वहां पे जमा कराए। कल जब हियरिंग हुई तो नोटिस जारी किए गए और आज सुबह 10:30 बजे ये उस स्टे ऑर्डर की कॉपी है जो हमें ग्रांट किया गया और इसके अंदर ये दर्ज है कि जो मौजूदा स्टेटस है यही बहाल रहेगा। अगली पेशी पे इस पे दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होंगे और तब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। अब ये जो घिनौनी साजिश है ये हमारे सियासी मुखालिफ ने तब की कि जब वो सियासी मैदान में हमारा मुकाबला ना कर सका। वो डस्के में भी पिटा, वो नौशहरा में भी पिटा और जिस तरीके से उसको हर महाज पर शिकस्त हुई, वो इस सियासी लड़ाई को, इस सियासी मुखालफत को एक जाती लड़ाई में तब्दील करना चाहता है। आपको अगर शौक है और आप इसको जाती लड़ाई बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं, और आपके टाउट इमरान नियाजी के टाउट और किराए के तर्जुमान शहजाद अकबर, जो बरतानिया की अदालत में भी जलील हो रहा है, जो पाकिस्तान की अदालतों में भी जलील हो रहा है, इज्जत तो आनी जानी चीज है, बंदे को शहजाद अकबर जैसा ढीठ होना चाहिए। मैं उसको बता देना चाहता हूं कि घर की तरफ उठने वाले हाथों को रोका नहीं जाता, घर की तरफ उठने वाले हाथों को तोड़ा जाता है और तोड़ना हम जानते हैं। आपने एंटी करप्शन के जरिए, आपने महकमा माल जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जरिए, आपने पुलिस के जरिए हमारे कई मेंबरान के घरों पे बुलडोजर भेजे, स्टे ऑर्डर्स के बावजूद बुलडोजर भेजे, कार्रवाई करने की कोशिश की, हमने मजामत की और मजामत हम करते रहेंगे। आप अगर समझते हैं कि आप कानून से मावरा हैं तो हम ये कानूनी ऑर्डर को किसी सूरत वायलेट नहीं होने देंगे। शमीम अख्तर साहिबा जो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की वालदा मरहुमा हैं, ये प्रॉपर्टी उनके नाम है, इसका भी सक्सेशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना, इसका भी विरासती इंतकाल होना बाकी है। उस विरासती इंतकाल होने से कबल इस प्रॉपर्टी को बैक डेटों के अंदर जिससे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उनका इंतकाल तोड़ा गया है, हमारा इंतकाल नहीं तोड़ा गया। इस बात को समझिए कि ये जो साजिश की गई है, ये जो मकारी की गई है, ये इसी तरह है कि मैं मरियम औरंगजेब साहिबा से जमीन खरीदूं और 25-30 साल बाद मरियम औरंगजेब साहिबा की मलकियत जो थी उस वक्त, उनका इंतकाल तोड़ दिया जाए। मुझे कोई नोटिस नहीं है, मुझे एक नोटिस नहीं सर्व किया गया, मुझे एक दफा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर जुडिशियल ने अपने रूबरू नहीं तलब किया, मुझे किसी अदालत ने, किसी कमिश्नर ने, किसी डिप्टी कमिश्नर ने नहीं बुलाया। उसके बावजूद हमें मेरिट पे ये स्टे ऑर्डर मिला है और हमने जिससे जमीन खरीदी थी उसको अंग्रेजी में बोनाफाइड परचेजर कहते हैं कि यानी मैंने अच्छी नीयत से खरीदी, मैंने पैसे दे के खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करवाई, उसका इंतकाल करवाया, उसकी फर्द जारी करवाई, मगर इन्होंने जिससे जमीन मैंने खरीदी थी उसकी मलकियत खत्म कर दी बैक डेटों के अंदर। क्या यह मुमकिन है? क्या कोई जी शऊर शख्स इस बात को मानने को तैयार होगा? और मैं बड़ा क्लियर पैगाम इमरान नियाजी को देना चाहता हूं कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। आप अगर सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, आपके एटीएम्स ने आज इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने चोरी ना की हो। आटा आपने चोरी किया है, चीनी आपने चोरी की है, बिजली आपने चोरी की, और आप बड़े मकार हैं। नदीम बाबर को यूं घर भेजा है पतली गली से, पिछले दरवाजे से, कोई इंक्वायरी नहीं। क्या वो बिजली के कारखानों का मालिक नहीं है? क्या उसने मुनाफा नहीं कमाया? आमिर कियानी ने गबन किया अद्वियात में, खामोशी से घर भेज दिया और पार्टी के आला तरीन ओहदे पर फायज कर दिया। और आज भी जो चीनी की तहकीकात हैं
बाकी तो सारे लोग बेनिफिशियरी हैं। चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत किल्लत के बावजूद इमरान नियाजी ने दी। चीनी पर सब्सिडी किल्लत के बावजूद 3 अरब रुपया उस्मान बुजदार ने दिया। तो क्या कोई नैब का कॉल अप नोटिस जाएगा इनको? क्या नैब इनको तलब करेगी? एफआईए की इंक्वायरी क्या इंक्वायरी है जिसमें 14 दिन का रिमांड है, जिसमें 2 हफ्ते बाद बेल हो जाती है, जिसमें बेल का हक ट्रायल कोर्ट को हासिल है। चीनी की जितना गबन है इसकी तहकीकात नैब करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो और पता लगे कि यह किसने सारा गबन किया है। आजम खान को भी नोटिस जाए जिसने ये समरीज अप्रूव करवाई थी। तो मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि रायविंड जाती उमरा की अराजी पे मलकियत भी हमारी है, उस पर काबिज भी हम हैं, हमारा कानूनी कब्जा है जिसको कानूनी जुबान में कहते हैं कि पोजेशन है। हमारे पास ये पोजेशन आज का नहीं है, 1992 से हमारे पास ये लैंड है। आपके पास कोई कानूनी जवाज नहीं है कि आप इसका इंतकाल तोड़ के हमारे से कब्जा ले सकें, और इन सारी चीजों के बावजूद हमारे पास स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। तो इसलिए होश के नाखून लें। हम जालिम और जाबिर का हाथ रोकना जानते हैं, मगर इस दफा हम आपका हाथ रोकेंगे नहीं। मैं बड़ा वाज़ेह करता चलूं, इस दफा बढ़ते हुए हाथों को तोड़ा जाएगा और नताइज के जिम्मेदार इमरान नियाजी साहब आप होंगे। अगर किसी ने जुर्रत भी की कि वो इन तमाम कानूनी निकात के बावजूद और इस स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में रायविंड का रुख करे तो खूब निपटेंगे और इंशाल्लाह आपको नानी याद कराएंगे। तो मैं बसीन अल्फाज के साथ कि इसके जो भी कानूनी निकात हैं आपसे हम शेयर कर लेंगे, और मैं रेवेन्यू के अफसरान को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह कहना चाहता हूं कि आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप इमरान नियाजी या उसके सियासी जमात के जाती मुलाजिम नहीं हैं। किसी भी ऐसे उच्च हथकंडे से बाज रहिए। हम आपके खिलाफ इस्तगासा या आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम नहीं करना चाहते। हमें मजबूर मत कीजिएगा इस चीज पे। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जैसे अभी अता कह रहा था और आप लोगों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीडिया के लिए एक याद दहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक वक्त में वज़ीर आज़म वज़ीर आला नवाज शरीफ था, आपको याद होगा, और इमरान साहब उनके पास आए थे कि मैं अपनी वालदा के नाम के ऊपर एक हस्पताल बनाना चाहता हूँ, और उस हस्पताल में जो ज़मीन है जिसके ऊपर वो हस्पताल मौजूद है वो नवाज शरीफ की दी हुई ज़मीन है। और उन्होंने उस वक़्त शरीफ कॉम्प्लेक्स की जो एक ट्रस्ट है उसकी मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही थी, इसके साथ साथ शौकत खानम की मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही थी, और नवाज शरीफ साहब ने शौकत खानम की तमाम मशीनरी को टैक्स फ्री किया। शौकत खानम के कैंसर हॉस्पिटल जो इनकी वालदा का हॉस्पिटल है, जो आज भी नवाज शरीफ साहब जब इनकी वालदा का नाम या इनका नाम भी लेते हैं तो अदब और एहतराम से इनकी वालदा का नाम लेते हैं, और जिस वालदा के नाम के ऊपर इन्होंने शौकत खानम बनाया, जिस जगह वो हस्पताल बना जो इनकी वालदा के नाम पर है, वो नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त लैंड दिया था। मशीनरी पे टैक्स ब्रेक नवाज शरीफ ने दिया था, और इन्होंने आके अपनी वालदा के नाम पर, जिस पे पूरे पाकिस्तान ने बशमूल मैंने शौकत खानम के अंदर फंड रेजिंग की, और औरतों ने अपनी जेवर और चूड़ियां बेचकर, ये हस्पताल इमरान खान ने नहीं बनाया, ये हस्पताल पाकिस्तान की आवाम ने बनाया है। और वही इमरान खान जब वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो नहीं मुसल्लत करता है, तो वो उस मौज़े का इंतकाल बदल रहा है, उस मौज़े की रिकॉर्ड को तब्दील करा रहा है अपने टाउट के ज़रिए, जो नवाज शरीफ की वालदा मरहूमा का घर है। मतलब ये आप मौजना करें आज पाकिस्तान की आवाम कि वो नवाज शरीफ जो इनकी वालदा के नाम के कैंसर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी, टैक्स ब्रेक्स दिए, उसी वक्त अपनी मशीनरी जो शरीफ कॉम्प्लेक्स की आई उसके लिए कोई टैक्स ब्रेक नहीं था, वो भी ट्रस्ट है, वहाँ भी मुफ्त इलाज होता है, वहाँ भी अस्पताल में
हर शोबा है, स्कूल है, कॉलेज है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, जो हमें मना किया जाता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से कि उसका जिक्र मत करें। और यहाँ ये एक तो अस्पताल पे सियासत, और उसके बाद जब वो वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत है तो वो उस मौजे को तब्दील किया, उसने उस इंतकाल को तब्दील किया जो 30 साल से रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो नवाज शरीफ साहब की मरहूम वालदा का घर है। ये है फर्क नवाज शरीफ में और इमरान खान में। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपका? थैंक यू। अच्छा अता साहब, एक छोटा सा सवाल। मैं जो समझा हूँ, आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब चीनी चोरी में मुलविस हैं, उनसे FIA तहकीकात कर रहा है, नैब तहकीकात करे तो पता चले। इट्स मीन कि नैब अच्छा काम कर रहा है। देखिए, नैब तहकीकात करे, और मैं आपको ये वाजे करता चलूँ, आप 4 पेशियों के बाद ये देखेंगे कि जहांगीर खान तरीन वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि ये सारा स्कैंडल इमरान खान ने बनाया है। जहांगीर खान तरीन का तो रोल ही कोई नहीं है। नैब कवानीन के मुताबिक ना जहांगीर तरीन पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना सरकार में उसकी कोई दाखिलत है जो कानूनी तौर पे। सरकार में कौन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन है? वो इमरान खान है, आजम खान है। आप करें तहकीकात, नैब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इमरान खान को जेल जाना पड़ेगा। आपको भेज देते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा ना, 8 कॉपीज एक ही कॉपी है ना, अभी नहीं देनी ना, अभी तो ये हमारे पास मौजूद है। वो गालिबन वो खातून जिससे जमीन खरीदी थी वो भी फौत हो गई है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। अगर आप हाथ तोड़ेंगे इनके तो आप ही जमात पर पाबंदी ना लगा दें। पंजाब में पाबंदियां लग जाती हैं। पाबंदी रहेगी, पीछे रहेगी क्या?